Good afternoon, students. Today in this video, we will study examples of exercise 3.2 from the book Numerical Analysis of Jeevan Sons Publications. Watch this video and solve these questions with the help of book. The questions are based on the formula Lagrange's interpolation formula. In the last video, I have explained all about this formula. ये जो formula है एक्चुअली में जब एक्साइज की वैल्यू इक्वली स्पेस्ड हो या नहीं हो, दोनों ही केसेस में अप्लाई हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन पार्ट आपके बाकी सभी फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा है, तो हम इस फॉर्मूले को तभी यूज़ करना प्रेफर करते हैं जब आपको क्वेश्चन में स्पेशली यही फॉर्मूला यूज करना मेंशन हो। नहीं तो इक्वल इंटरवल के लिए तो न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूला प्रेफर करेंगे और नॉट इक्वल इंटरवल के लिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हम प्रेफर करेंगे। यहाँ पर x नॉट x1 x2 अप टू सोन xn आपकी x की वैल्यूज हैं। आप कॉरेस्पॉन्डिंग fx नॉट fx1 fxn y की वैल्यूज हैं। आपको किसी पॉइंट x पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो आपका ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले की रिड्यूस्ड फॉर्म, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई किया गया है, ये फॉर्म है। कैसे ये फॉर्म आती है सब कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जिसको डाउट है वो उस वीडियो को दोबारा चेक करें। अभी हम डायरेक्ट यहाँ पर एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। For the following table of values, find 3.5 using Lagrange's interpolation with a quadratic interpolation polynomial. अब यहाँ पर स्पेशल क्या वर्ड एक एक्स्ट्रा यूज कर लिया इसने, क्वाड्रेटिक, कि आपने जो पोलिनोमियल बनानी है वो पोलिनोमियल कैसी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको ये पॉइंट बहुत बार एक्सप्लेन करा है कि x और y की हम जितनी वैल्यूज लेकर चलते हैं गिवन, उनसे जो पोलिनोमियल जनरेट करते हैं वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से 1 डिग्री लेस की होती है। तो मतलब अगर x और y की आपको n वैल्यूज गिवन है और उससे मैं आपको कहूँ कि एक पोलिनोमियल जनरेट करो, तो उस पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो ऑलवेज क्या आएगी, n-1। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ लिया है कि कैसे आएगी, इसलिए हम इसको भी यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। अब क्योंकि आपको जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी रिक्वायर्ड है, 2, तो आपको कितनी वैल्यूज लेकर चलना पड़ेगा, 3। एक्चुअल में वैल्यूज यहाँ पर आपको गिवन है 4। अब 4 में से यानी कि आपको एक वैल्यू स्किप करनी है। वो कौन सी स्किप करनी है वो डिपेंड करेगा किस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। अब 3.5 पर आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं 4 को स्किप कर दूं तो 1 2 3 से वो वैल्यू बाहर, यानी कि वो एक्स्ट्रापोलेशन हो जाएगा, जिसको भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हमें 3 और 4 को तो रखना ही है, तो सबसे बेटर तरीका है कि हम 1 को छोड़ देते हैं। 2 3 और 4 ये 3 वैल्यूज हम लेकर चलते हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए। तो हमने क्या करा, आपकी 3 पॉइंट्स हो गए, क्या क्या, 2 3 और 4। ये हो गया आपका x नॉट, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2। हमने फार्मूला लिखा, ये आप इस क्वेश्चन में इसने फर्स्ट वाली फॉर्म लगाई है फार्मूले की। आपने x नॉट, अब इसने क्या किया हुआ है, एक्चुअल में x नॉट इसने 1 को मानना हुआ था, तो फॉर्मूले में इसने इसको ऐसे यूज करा है। एक मिनट रुको, मैं दोबारा से लिख देती हूँ इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसने इस फर्स्ट वैल्यू को x1, ये आपकी x2 और ये आपकी x3। हाँ जी, तो हमारा जो फॉर्मूला था उसमें मैंने x नॉट से स्टार्ट ना करके x1 x2 और x3, देखो फर्स्ट टर्म fx1, दूसरी fx2 और तीसरी fx3, फार्मूला 3 वैल्यूज के लिए लिखा, सबकी वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करके f की फॉर्म में पोलिनोमियल आ गया, x की फॉर्म में पोलिनोमियल आ गई,
उसमें x की वैल्यू 3.5 पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल एल्जेब्राइक वर्क, कैलकुलेशन वर्क है, मेरे ख्याल से आप सब इजीली इसको कर सकते हैं। अब लेग्रेंजेस फॉर्मूला यूज करते हुए एफ ऑफ 6 निकालना है। यहाँ पर इसने कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी है कि जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री इतनी होनी चाहिए, तो हम सभी वैल्यूज को लेकर चलेंगे। ये वाली वैल्यू हो गई x0, ये आपकी हो गया x1, ये x2, ये आपका x3 और ये आपका x4। अब मैं यहाँ पर अब मोस्टली आगे सभी क्वेश्चंस में जो आपका फॉर्मूला की सेकेंड फॉर्म थी वही यूज करूंगी। तो देखो मैंने सेकेंड वाला फॉर्म वाला फॉर्मूला x0, x1, x2, x3, x4 के लिए लिखा। अब आपके पास सारी वैल्यूज है x की जगह, तो अभी आप x ही रखिएगा। fx0 18 है, fx1 180, fx2 448, fx3 ये, fx4। हमने सब फार्मूला लिखने के बाद सारी वैल्यूज पुट कर दी और x की जगह क्या पुट कर दिया 6। तो आपने सिंप्लीफिकेशन करके कैलकुलेशन पार्ट ही एक्चुअल में हर डिनोमिनेटर को सॉल्व करके प्लस करके कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना, और ये f6 के अपॉन वाली टर्म भी राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपका क्या आ जाएगा आंसर। थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx, फोर वैल्यूज x आर गिवन बाय दिस। Find the value of f6 and also the value of x for which fx is maximum or minimum. The given values of x and fx क्या क्या है? 1, 2, 7 और 8। corresponding value है y की 4, 5 और 4। सबसे पहले मैंने क्या करा, f6 निकालना है, तो अपना लेग्रेंजेस फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर इसने फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट वैल्यूज पुट करी हैं, लेकिन आपने जो क्वेश्चन करना है पूरा x0 ये आपका x1, ये आपका x2 और ये आपका x3, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करके ये आपका f ऑफ x आ गया। ठीक है, अब x की जगह आप क्या पुट कर देंगे 6। ये अभी इसने देखो सिंप्लीफाई कर दिया, उसको पूरा फैक्टराइजेशन बना दी, जो कॉमन आ रहा था उसको सिंप्लीफाई, एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाने के बाद उसको प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन कर दी, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया आपका f6। अब आपने फर्दर क्या चेक करना है कि ये जो फंक्शन एक्चुअल में f ऑफ x बना था इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब आती है। आपने मैक्सिमम और मिनिमम जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा हुआ है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है वहां पर आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आप चेक करते हो। तो मैंने देखो ये फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को 0 पुट करा और ये वो पॉइंट आ गया जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। यूज लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फिट ए पोलिनोमियल टू द फॉलोइंग डाटा, कि लैग्रेंजेस फॉर्मूला से आपने इस वैल्यूज से फिट करती हुई कोई पोलिनोमियल बनानी है। अब यहाँ पर नोट करो y की जगह क्या वर्ड यूज कर रहा है u ऑफ x, तो आप अपने फॉर्मूला जहां भी यूज करते थे y की जगह आप फंक्शन क्या यूज करोगे u। तो ये देखो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में भी वैसे यूज किया u-1, u2, u3, u-1 0, u2 और u3। लैग्रेंजेस फॉर्मूला लगा दिया हमने अपना पूरा। फॉर्मूला लगाने के बाद आपकी टर्म्स बनी ये। अब देखो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो उधर डिनोमिनेटर में टर्म थी उसे न्यूमरेटर में हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके फैक्टराइजेशन करके कैंसिल होकर ये आ गया। सभी सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करे, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करे हैं, सॉल्व करके ux की वैल्यू आ गई ये। अब फिर आपको कहा है कि एट x इक्वल टू 1 वैल्यू निकालो, तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया 1। फिफ्थ एग्जाम्पल, 4 equidistant value u-1, u0, u1, u2 being given a value is interpolated by Lagrange's formula, show that it may be written in the form। आपको जहां पर x plus y की वैल्यू क्या गिवन है 1, 4 इक्विडिस्टेंट वैल्यू गिवन थी u की, और आपको ये एक्सप्रेशन क्या करना था प्रूव। सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, वी शैल डिराइव लेफ्ट हैंड साइड बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। तो मैंने सबसे पहले राइट हैंड साइड लिख दी। अब राइट हैंड साइड में आपका x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और u वेरिएबल है,
लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपका u इन्वॉल्व हो रहा है और x इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ux है ना आपका। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, y को भी कन्वर्ट करते हैं। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, -x - 1। फिर हम क्या करते हैं, ये जितने भी आपके डेरिवेटिव्स फॉरवर्ड डिफरेंस यूज हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें कहूँ डेल्टा स्क्वायर u0 निकालना है आपने, एक मिनट इसको लिखते हैं। ये ज़्यादा डिटेल में आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो मैं बिल्कुल ज़रा सा स्पीड से ही एक्सप्लेन करूँगी। डेल्टा स्क्वायर u0 निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डेल्टा u1 माइनस डेल्टा u0। फिर इन दोनों पे डेल्टा की फिर से डेफिनेशन लगा देंगे। डेल्टा u1 क्या बन जाएगा आपका, u2 माइनस u1, और डेल्टा u0 क्या बन जाएगा आपका, u1 माइनस u0। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऐसे ही आप डेल्टा स्क्वायर u - 1 निकालेंगे। ये सारी वैल्यूज राइट हैंड साइड में देखो हमने पुट करी। पुट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई के लिए क्या कर रहे हैं, सभी में से u माइनस वाली टर्म्स के देखो इसके कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिए, u0 के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिए, u1 के कोफिशिएंट और u2 के कोफिशिएंट। जो भी इनके कोफिशिएंट आए उनमें सभी में एलसीएम लेके उनको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई। ये तो आ गई आपकी राइट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि आप लैग्रेंजेस फॉर्मूला यूज कर रहे हो और आपकी टर्म्स एक्स की क्या क्या यूज हो रही हैं, -1, 0, 1 और 2, तो मैंने इन्हीं चार आर्गुमेंट्स को यूज करते हुए अपना लैग्रेंजेस फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने ux को तो रखा लेफ्ट साइड पर, इसके डिनोमिनेटर की सारी टर्म ले गई राइट साइड पर। तो ये एक्चुअल में वही टर्म आई है जो आपकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आई थी। जब दोनों साइड आपकी सेम है तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ। सिक्स्थ एग्जाम्पल पे आ जाओ। हमें लैग्रेंजेस फॉर्मूले को यूज करते हुए ये साइड प्रूफ करना है। तो अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, चारों पार्ट बिल्कुल सिमिलर हैं तो मैं इसलिए फर्स्ट पार्ट को डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि राइट साइड को ऑब्जर्व करके ये चेक करो कि x की क्या क्या वैल्यूज है जो यहाँ यूज हो रही हैं। यहाँ पर जो x की वैल्यूज यूज हो रही होंगी उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम अपना लैग्रेंजेस फॉर्मूला लिखेंगे। तो अब जरा देखो u3 है, एक तो 3 वैल्यू यूज हो रही है, u5 है तो 5 -3, 4 वैल्यू यूज हो रही है, -3 -5 3 और 5। इनको आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। इनके बीच का इंटरवल इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि बोथ केसेस में ही आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, अप्लाई। तो सबसे पहला काम आपने क्या करा, इन चार आर्ग्यूमेंट्स के लिए आपने अपना लैग्रेंजेस फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके जो कैंसिल हुआ आपकी टर्म आ गई ये। अब आपको वैल्यू किस पॉइंट पर निकालनी है, एट u इज एट 1। तो जो भी आपका फॉर्मूला है लास्ट में आपने उसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 1। सॉल्व करके आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने u(3) की वैल्यू तो पुट नहीं करी ना, तो अपने आप आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। एक बार बैक जाते हैं और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, 0, 6, 1, 5, 2 और 4। तो यानी कि 0, 1, 2, 4, 5, 6 छह वैल्यूज को यूज करते हुए अपना फॉर्मूला लगाओगे। जो लैग्रेंजेस फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके आएगा उसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, 3। ऐसे ही थर्ड पार्ट में देखो क्या यूज हो रहा है, 1, -1, 3, -3। ठीक है, 1, -1, 3 और -3 चार वैल्यूज को यूज करते हुए आप अपना लैग्रेंजेस फॉर्मूला लिखोगे, उसे सिंप्लीफाई करोगे और लास्ट में x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, उसमें 0। तो देखो यहाँ पर ऐसा ही किया है। देखो इसमें तो 0, 1, 2, 4, 5, 6 पे फॉर्मूला लगाया और बाद में उसमें x की क्या पुट कर दी, वैल्यू 3। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में -3, -1, 1 और 3 पर फॉर्मूला लगाया और सॉल्व करके x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0। सेवेंथ एग्जाम्पल,
The value of fx, yx are given for all integral values of x from 0 to n minus 1. Show that y is capable of expression in the form, कि हमें जो yx का आपका लेग्रेंजेस फार्मूला बनेगा उस लेग्रेंजेस फार्मूला को इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में कुछ नहीं है, हम अपना जनरल फार्मूला लिखेंगे और फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए उसे सिंप्लीफाई करेंगे और आपकी यही वाली क्या आ जाएगी, फॉर्म। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब वैल्यूज कहाँ से है, 0 से लेकर n माइनस 1 तक। मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख रही हूँ, n माइनस 1, उस n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस करते करते n माइनस n जब आएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, एक मिनट इसको दोबारा से लिख देते हैं। ऐसे ही करते करते लास्ट में आ जाएगा n माइनस n, तो वो आपका क्या बन जाएगा, 0। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, इन सभी वैल्यूज के लिए क्या क्या थी आपकी वैल्यूज, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन, लास्ट में आपका आ गया था 0। ठीक है, इसको डॉट में ही लिखते हैं, डॉट डॉट। ठीक है, अब लैग्रेंजेस फार्मूला क्या कहता है, वाई एक्स अपॉन एक्स में से सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके लिख दी। ठीक है, फिर फंक्शन की वैल्यू एट फर्स्ट पॉइंट वाई एन माइनस 1, सेकेंड n माइनस 2, n माइनस 3, वाई 0। फिर डिनोमिनेटर में आपने क्या करना होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू यानी कि n माइनस 1 में से आपने n माइनस 1 को छोड़कर सारी वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो n माइनस 1 में से जब n माइनस 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बच जाएगा। n माइनस 1 में से नेक्स्ट वैल्यू है आपकी n माइनस 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बच जाएगा। अप टू सोन ऐसे ही हम चलते गए, n माइनस 1 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो n माइनस 1 बच गया और x में से यही वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके लिख दी। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हम, एग्जैक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। फिर दूसरी टर्म क्या होता है, दूसरा टर्म होती है हमारी सेकंड वैल्यू लो, उसमें से सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो। तो n माइनस 2 में से जब n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 1 बचेगा, n माइनस 2 में से n माइनस 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। अप टू सोन चलते गए, n माइनस 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, n माइनस 2 बच गया और x में से n माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही आपने सारी टर्म्स लिखनी है। लास्ट में क्या होगा, 0 में से सब माइनस होंगे तो 0 माइनस n माइनस 1, 0 माइनस n माइनस 2 अप टू सोन और ये आपका x आ गया। अब आपने इस एक्सप्रेशन को क्या करना था, सिंप्लीफाई। तो अब जरा मैं यहाँ देखूं ध्यान से, तो x में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू सोन 1। किसकी कमी है यहाँ पर, अगर मैं इसमें फैक्टोरियल बनाऊं तो 1 से लेकर x माइनस n तक की टर्म्स, क्योंकि जो फैक्टोरियल तो आप तभी लिख सकते हैं ना कि आपकी वैल्यू जिस नंबर से स्टार्ट हो रही है वहां से लेके 1 तक की सारी टर्म्स आ जाए। तो अब यहाँ पर क्या था कि x माइनस 1 से शुरू हुए, x से या कह दो शुरू हुए, n माइनस 1 तक तो सब्ट्रैक्ट हुआ, उससे आगे वाली टर्म्स नहीं हुई सब्ट्रैक्ट, तो वो सारी मैंने क्या कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 x माइनस एन, एक्स माइनस एन माइनस 1, तो ये पूरा क्या बन गया आपका, फैक्टोरियल वाली फॉर्म में आ जाएगा ना। अब अगले स्टेप पे ये वाली पूरी टर्म आपकी क्या बन गई, x का फैक्टोरियल। ऊपर 1 से लेके x माइनस एन तक x माइनस एन का फैक्टोरियल और yx। अब जो टर्म आपने एक साइड मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड भी होंगी, तो आपने, अच्छा नहीं सॉरी यहाँ पर आपने इसको बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दिया तो आपको राइट साइड करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ, 1 से लेकर कहाँ तक है ये n माइनस 1 तक, तो इसको n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दिया और यहाँ ये ब्रैकेट थी ना ऊपर, बार का मतलब ये होता है, तो ये एक्चुअल में था x माइनस एन प्लस 1। फिर यहाँ माइनस 1 को तो छोड़ दूँ, 1 से लेकर कहाँ तक है, n माइनस 2 तक, ये वाली टर्म, तो मैं इसे लिख सकती हूँ n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये है x माइनस एन प्लस 2। ऐसे यहाँ 1 से लेकर कहाँ तक है, n माइनस 3, तो इसे 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल, x माइनस एन प्लस 3। यहाँ देखें तो हमारी वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में है, 1 2 3 अप टू ऑन n माइनस 1, तो मैंने इसको प्लस माइनस का साइन लगा के n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा और x प्लस माइनस क्यों लगाया, अब हमें नहीं पता जो n नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है या ऑड। अगर ये टर्म्स ऑड होंगी तो माइनस आ जाएगा, इवन होंगी तो प्लस आ जाएगा। आगे आपका ये स्टेप,
अब इस स्टेप पर हमने बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब जरा ध्यान से देखो, n-1 फैक्टोरियल मैं चाहती हूँ सब में से कॉमन आ जाए। यहाँ पर है n-2 फैक्टोरियल। अगर मुझे इसे n-1 फैक्टोरियल बनाना है तो मैं क्या करूँ, n-1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ। अब ये दोनों टर्म्स जो कंबाइंड हैं हो जाएंगी तो क्या बन जाएंगी, n-1 का फैक्टोरियल, बाकी सब कुछ एज इट इज। ऐसे ही यहाँ देखो n-3 का फैक्टोरियल है, मैं इसे n-1 का फैक्टोरियल बनाना चाहती हूँ तो मैं n-1 n-2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूँ। ये तीनों टर्म्स कंबाइंड होके बन गई n-1 का फैक्टोरियल, और लास्ट में हमारा है ही। अब हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ देखो yx के मल्टीप्लाई में जो दो टर्म्स थी लेफ्ट साइड से राइट साइड आई तो इनका ऑर्डर चेंज हो गया, बाकी सब कुछ मैंने रख दिया एज इट इज। अब क्या करा, n-1 को क्या लिख सकते हैं, n-1 c1। नेक्स्ट में क्या है, n-1 n-2 बाई 2 फैक्टोरियल, उसे मैंने लिख दिया n-1 c2। और ये आपका 1 है, 1 तो n-c-n होता ही है, मैंने n-1 c(n-1)। अब आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि मुझे ये ऐसे ही लिखना है, जो आपको राइट हैंड साइड दी हुई है उसको देखकर भी आपको ये चीज बहुत आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, n-1 फैक्टोरियल देखो इस टर्म में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में से कॉमन रख के एज इट इज लिख दिया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो आपको प्रूव करना था। थैंक यू।